मेरा नाम आदित्य है। उम्र 28, लेखक हूँ। शहर के शोर से तंग आके मैंने बरुईपुर के बाहर एक पुरानी हवेली खरीदी। 100 साल पुरानी थी। नाम शांति कुंज। सस्ती मिली, दलाल बोला, साहब बस थोड़ी मरम्मत चाहिए, बाकी बढ़िया है। पहली रात सामान बिखरा था, लाइट कम। रात के 2 बजे मैं छत पे टहल रहा था, हवा एकदम बंद। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, आदित्य। धीमी आवाज में। आवाज औरत की थी। आवाज नीचे से आई थी। मैं रेलिंग से झुका, बाग खाली, घुप अंधेरा। मैंने पूछा, कौन है? मैं चिल्लाया। आवाज गूंज के लौट आई। कोई जवाब नहीं। लगा वहम है, नया घर। थकान, सो गया। दूसरी रात 1:47 पे फिर वही आदित्य, ऊपर आ जाऊं। इस बार साफ हवेली के अंदर से, नीचे वाले कमरे से। मैं टॉर्च लेके नीचे भागा। हर कमरा खोला। आखाली धूल, मकड़ी के जाले, सिर्फ एक कमरा बंद था। सबसे कोने वाला ताला जंग खाया हुआ, दरवाजे पे कुछ खुरचा हुआ था नाखून से। फिर आवाज आई, मुझे निकालो। मैंने मकान मालिक को फोन किया। बूढ़ा आदमी ने कहा, वो कमरा? साहब वो तो स्टोर है, चाबी खो गई है, आप रहने दो। आवाज आती है, रात को फोन कट गया। अगले दिन मैंने ताला तोड़ा, दरवाजा चर्र मर्र करके खुला। अंदर सिर्फ एक दीवार थी, कमरा था ही नहीं। बस 6x6 का डिब्बा, छत से एक जंग लगा पंखा लटक रहा था और फर्श पे लाल निशान सूखे हुए। और दीवार से आवाज आ रही, धीमी। सांस ले रही हूं। मैं गांव के बूढ़े नरोत्तम काका के पास गया, हवेली का इतिहास पूछा। पहले टाल गए, फिर बोले, बेटा वो हवेली ठाकुर रुद्र प्रताप की थी। 1947 की बात है। उनकी एक बेटी थी, कावेरी। 16 साल की, गाना गाती थी। आवाज कोयल जैसी। मैंने पूछा, फिर? नरोत्तम काका ने कहा, फिर एक दिन कावेरी गायब हो गई। ठाकुर ने कहा कलकत्ता पढ़ने भेज दिया। पर गांव वालों ने कहा, रात को हवेली से चीखें आती थीं। कावेरी की आवाज, बाबा दरवाजा खोल दो, चिल्लाती थी। 13 दिन तक, फिर आवाज बंद। ठाकुर ने हवेली छोड़ दी। वो कोने वाला कमरा, नरोत्तम काका का। कांप गए। बेटा कहते हैं, ठाकुर को शक था कावेरी किसी नीची जात के लड़के से प्यार करती है। इज्जत के लिए उसे जिंदा चुनवा दिया था। उस कमरे में, दीवार के अंदर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज दीवार से क्यों आ रही थी, अब समझ आया। अब हर रात 1:47 पे आवाज आती, हर रात एक लाइन बढ़ जाती। रात 3, आदित्य मुझे भूख लगी है। रात 4, आदित्य यहां बहुत अंधेरा है। रात 5, आदित्य मेरे नाखून घिस गए हैं। रात 7, आदित्य मैं मर गई। पर मेरी आवाज नहीं। मैं पागल हो रहा था, नींद बंद, लिखना बंद। मैं सिर्फ उस दीवार को देखता, कान लगा के सुनता। रात 10, आदित्य तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रात 11, आदित्य दरवाजा तोड़ो, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। मैंने हथौड़ा उठाया, दीवार पे मारा, ईंट निकली, अंदर से सड़ांत का भभका आया, 80 साल पुरानी। मैंने टॉर्च मारी, अंदर कंकाल बैठा था। लड़की का मुंह खुला हुआ, जैसे आखिरी बार चीख रही हो, और उसके गले में टेप रिकॉर्डर बंधा था, पुराना रील वाला। मैं कांप गया। टेप रिकॉर्डर 1947 की थी। मैंने टेप निकाला, चलाया, खर्र खर्र, फिर आवाज, कावेरी बोलो, ये ठाकुर की आवाज थी। फिर कावेरी की डरी हुई आवाज, बाबा मुझे जाने दो, मैं सांस नहीं ले पा रही। ठाकुर, जब तक तू उस लड़के का नाम नहीं भूलेगी, तू यहीं रहेगी, बोल, तू मरेगी या भूलेगी? कावेरी रोई, मैं मर जाऊंगी पर उसे नहीं भूलूंगी। फिर ईंट रखने की आवाज, कावेरी की चीख, बाबा दरवाजा। फिर खर्र खर्र। 13 दिन तक टेप चलता रहा। कावेरी की आवाज कमजोर होती गई। आखिरी रिकॉर्डिंग, आदित्य कोई है? मेरा नाम आदित्य। मैंने टेप उल्टा किया, लेबल पे लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ आदित्य सेनगुप्ता, 1947। मैं चकराया, गूगल किया, आदित्य सेनगुप्ता ठाकुर का वो नौकर जिससे कावेरी प्यार करती थी, उसे गांव से निकाल दिया गया था। तभी दीवार से आवाज आई, एकदम मेरे कान के पास, तुम लौट आए आदित्य, 80 साल लगा दिए। अब मुझे निकालो और अपने साथ ले चलो। कावेरी को लगा मैं वही आदित्य हूं, उसका प्रेमी पुनर्जन्म। पूरी हवेली हिल रही थी। वो बंद कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल बंद हो रहा था। धड़म धड़म। दीवार से हाथ निकलने लगे, सड़े हुए कंकाल के मेरी तरफ बढ़ रहे थे। आवाज अब चीख बन गई, आदित्य मुझे छुओ। 80 साल से तड़प रही हूं, तुम्हारे बिना मुक्ति नहीं। मैं भागा, मेन गेट बंद, खिड़कियां बंद। हवेली मुझे निगल रही थी। तभी मुझे याद आया, नरोत्तम काका की बात, इज्जत के लिए चुनवा दिया। मैं चिल्लाया, कावेरी
मैं वो आदित्य नहीं हूं, मैं लेखक हूं। मैं तेरी कहानी लिखूंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा। ठाकुर ने क्या किया, तेरी इज्जत लौटाऊंगा। एक सेकंड को सब शांत, फिर दीवार भर भर आके गिर गई। कंकाल धूल बन गया। टेप रिकॉर्डर से आखिरी आवाज आई, बहुत धीमी, सुकून वाली, शुक्रिया। मेरी आवाज अब मरेगी नहीं, अमर हो गई। सुबह पुलिस आई, हवेली खाली, मैं बाहर बेहोश मिला। कोने वाला कमरा वो कभी था ही नहीं। हवेली के नक्शे में वो जगह ठोस दीवार थी। मैंने हवेली बेच दी, पर कहानी लिख दी। यही कहानी जो तुम पढ़ रहे हो। कभी कभी रात को 1:47 पे मेरे कान में हल्की सी सरसराहट होती है। शुक्रिया। लोग कहते हैं हवेली अब खंडहर है, पर गांव वाले कहते हैं रात को वहां से लड़की के गाने की आवाज आती है, कोयल जैसी। पर अब वो चीख नहीं है, गीत है मुक्ति का।